देखो इधर 3.1 का 20वां क्वेश्चन कह रहा है 4 पेन और 4 पेंसिल। अभी इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले वाला क्वेश्चन में कराया था, 4 मेज और कुर्सी वाला क्वेश्चन था, उसी प्रकार ये था। कह रहा है 4 पेन और 4 पेंसिल बॉक्स का मूल्य 100 रुपया है। क्वेश्चन में दिया है यदि एक पेन का मूल्य का 3 गुना एक पेंसिल के बॉक्स का मूल्य से 15 अधिक है। कह रहा है एक पेन का मूल्य, एक पेन है उसका मूल्य कुछ है और 3 गुना पेंसिल के बॉक्स के मूल्य से 15 अधिक है, यानी पेंसिल के मूल्य के 3 गुना पेन का मूल्य करना, उससे 15 अधिक कर देना है। और उपयुक्त स्थिति के लिए रैखिक समीकरण का एक युग्म बनाइए और एक पेन और एक पेंसिल के बॉक्स के मूल्य भी ज्ञात है। देखो आपको क्या बनाना है, रैखिक समीकरण का युग्म मतलब समीकरण, और तुमको पेन और पेंसिल का दाम में निकालो। क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है एग्जाम में। और आपका 30% काटा है इस मतलब किताब में से कुछ क्वेश्चन हटा दिया है। हटाने का मतलब कोई फायदा नहीं, एनसीईआरटी हमारा सिलेबस है, ठीक है, उसी में से ध्यान में पड़ता है, ठीक। तो हटा दिया, चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा पतला कर दिया तो और जल्दी पूरा हो जाएगा, ठीक। 3-4 बार और पढ़ लोगे। देखो 4 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो हमें नहीं पता है कि 4 पेंसिल 4 मूल्य का 4 पेन और 4 पेंसिल, तो एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य तो हमें पता ही नहीं, तो मान लेंगे, हम मानेंगे, माना पेन का मूल्य कितना है, x रुपया मान लेंगे, ठीक है। और पेन है, पेंसिल का मूल्य हो जाएगा y रुपया, मान लो y रुपया। ऑप्शन में कि 4 पेन और 4 पेंसिल, पेन में 4 से गुणा कर दो और पेंसिल का 4 से गुणा कर दो, तो 4 पेन में गुणा करोगे तो 4x हो जाएगा, पेंसिल में 4 से गुणा करोगे तो 4y का, टोटल मिलके कितना हो जाएगा 100। समीकरण 1। सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है सर, केस 2 में बोल रहा है, केस 2 में एक पेन के मूल्य का 3 गुना, पेन का मूल्य का क्या करना है 3 गुना करना है, पेन के मूल्य का 3 गुना, तो पेन के मूल्य का 3 गुना पेंसिल बॉक्स के मूल्य से 15 अधिक है, यही बोला है। तो पेन के मूल्य के 3 गुना पेंसिल बॉक्स के मूल्य से अधिक है, तो देखो तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, पेन का मूल्य का 3 गुना, तो पेन का मूल्य क्या है x रुपया, इसका 3 गुना कर दोगे तो क्या होगा 3x हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 3 गुना एक पेंसिल बोला, देखो एक पेंसिल ना, पेंसिल एक वो कितना y है, और इससे बॉक्स में कह रहा है एक पेंसिल बॉक्स के मूल्य से कितना अधिक है जी 15 अधिक। देखो एक पेंसिल बॉक्स है, यहाँ 1 से गुणा कर देंगे, इससे 15 अधिक है तो प्लस कर देंगे, 15 कम होता है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको y को इधर कर दो तो क्या हो जाएगा 3x - y = 15, समीकरण 2। अब देखो यहाँ पे ना y के आगे 4 है, यहाँ y के आगे कुछ नहीं है, तो हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा आसानी से, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो डिफरेंट चीज में क्या करते थे जोड़ते थे, और सेम चीज में घटाएंगे, तो डिफरेंट है ना, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस है, तो क्या करेंगे जोड़ देंगे घटाएंगे, हाँ समीकरण 1 गुणे प्लस समीकरण 2 गुणे में 4। देखो तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस में 4y = में 100, और इसमें 12 से गुणा 12x - 4y ये 60 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 16x ये कितना हो जाएगा 160, ये कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 10 रुपया, यानी एक पेन का दाम कितना है 10 रुपया। अब इसको हम किसी एक समीकरण रख देंगे, या तो इसमें, या तो समीकरण 1 में, या तो समीकरण 2 में, समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में। चलो समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, यहाँ रख दो x की जगह पे 3, हाँ 2 में, समीकरण 2 में रख दो, तो 2 क्या है 3x, x की जगह पे क्या रखोगे 10, यहाँ रख दो 3 × 10 - y = 15, ये कितना हो जाएगा 30, और 15 को इस साइड लो -15 हो जाएगा, y उस साइड जाएगा +y, ये 30 में से 15 जाएगा 15, y का मान कितना आएगा, यानी पेंसिल का दाम 4 रुपया है 15 रुपया। 21 वाला करा 2 वर्ष पहले सलीम की आय, देखो ये सब क्वेश्चन लगाने का तरीका होता है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अगर पिता पुत्री में संबंध बताता है या पिता पुत्र में संबंध बताता है, जिसमें देखते हैं जिसकी आयु ज्यादा होती है, जैसे आपको पता है कि पिता का आयु सबसे ज्यादा होता है और पुत्री का आयु कम होता है, तो हमेशा ना जब भी गुना बोलेगा 4 गुना 5 गुना, तो हमेशा पुत्री की आयु में गुणा करेगा,
पुत्र की आयु में गुणा करेंगे। ये नहीं कि पिता की आयु में गुणा कर, नहीं। समझने का तरीका आसान तरीका है, ट्रिक होता है कि जब भी बोलेगा पिता की आयु के 3 गुना है या 4 गुना है या पुत्र की आयु 4 गुना है, तो हमेशा किससे गुणा करिएगा? पिता, मतलब जिसका रिलेशन, हाँ, जब पिता पुत्री में रिलेशन है तो पुत्री में गुणा करेंगे, पिता पुत्र में रिलेशन है तो पुत्र में गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है? जो एज में छोटा हो उसी में मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा को बड़ा में कर दो तो और बड़ा हो जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा सवाल। तो हमारा जो क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले सलीम की आयु, सलीम क्या है? पिता है, और पुत्री यहाँ पर रिलेशन दिखा रहा है। 2 वर्ष पहले सलीम का आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, यानी 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि सलीम की आयु अपनी पुत्री की 3 गुनी थी। या जब वो पुत्री 1 वर्ष था, जब पुत्री उसकी 1 वर्ष की थी, यानी 1 साल की थी, तो सलीम कितने साल का था? 3 साल का। समझ में आ रहा है? उस तरह का रिलेशन समझो। तथा 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी से 4 अधिक है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी, यानी पुत्री की जब x है तो उसका 2x होगा, उससे 4 अधिक है, मतलब उसकी एज से 4 अधिक है। उसके बाद कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोनों को अलग अलग मान सकते हो या दोनों के एक साथ भी कर सकते हो। तो हम 2 वो वेरिएबल मानेंगे, x y 2 से चलेंगे, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर ऑफ क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 2 चर राशियों का समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके लिए 2 को मानना पड़ेगा, ठीक है? मानो क्या? माना सलीम की वर्तमान मतलब जो चल रहा है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। माना सलीम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? x वर्ष क्या हो जाएगी? उसके बाद पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी जी? पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? y वर्ष क्या हो जाएगा? y वर्ष। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम प्रश्न के अनुसार अपने चलेंगे। केस, इसमें 2 केस है। एक केस 1 पहला जो केस है कह रहा है 2 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले जी? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष पहले यहाँ लिख लो, 2 वर्ष पहले में घटाते हैं, बाद में जोड़ते हैं। 2 वर्ष पहले यानी 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो जब भी पहले लिखेगा तो घटा देंगे और बाद लिखेगा तो जोड़ देंगे। तो 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? सलीम की आयु कितनी हो जाएगी? सलीम की आयु कितनी हो जाएगी? और x माइनस 2 वर्ष क्या हो जाएगा जी? और पुत्री की क्या हो जाएगी? पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? y माइनस 2 वर्ष क्या हो जाएगा? y माइनस 2 वर्ष। हम क्या बोल रहे हैं कि 2 वर्ष पहले सलीम की आयु x माइनस 2 हो जाएगी, पुत्री की आयु y माइनस 2। अब देखो हमारा कंडीशन जो बोला है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे केस 1 ही है, समझो केस 1 ही बोला है, केस 1 ही है, केस 1 ही में चल रहे हैं। उसने बोला है कि 2 वर्ष पहले सलीम की आयु अपनी पुत्री की आयु की कितनी है? 3 गुनी। ये बताओ 3 गुना इसमें गुणा करोगे किसमें? सलीम में गुणा करोगे पुत्री में? पुत्री में। तो देखो तो x माइनस 2 लिखेंगे और यहाँ पे 3 इंटू में y माइनस 2 बोला है ना। सलीम की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, हमने क्या किया? पुत्री में 3 से गुणा कर दिया। अरे ये गुना था, इतना गुना तभी तो होगा, मतलब इसकी एज ज्यादा है ना, इसकी एज ज्यादा, इसकी एज कम है, इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर दी। समझ में आ रहा है? x माइनस 2 एक गुणा कर दो, 3y माइनस 6 हो जाएगा। y को इस साइड करो और माइनस 2 को उस साइड करो। y जब 3y जब इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा जी? 3 माइनस में 3y और माइनस 2 जब उस साइड जाएगा तो प्लस 2 प्लस 6 माइनस 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4 समीकरण क्या हो जाएगा? 1। अब देखो सेकेंड केस में क्या बोल रहा है? केस सेकेंड में ये बोला है 6 वर्ष बाद, क्या बोला है? 6 वर्ष बाद। ये बताओ सलीम की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 6 वर्ष। और पुत्री की क्या हो जाएगी जी? पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस y प्लस 6 क्या हो जाएगी? y प्लस 6, दोनों में 6 जोड़ देंगे ना। अब देखो यहाँ बोला है 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की
2 गुने 3, यानी 2 किसमें गुणा करेंगे, पुत्र में कि पिता में, या सलीम में कि पुत्री में, पुत्री में 2 से गुणा कर दो। और कितना अधिक है जी, 4 अधिक है ना, 4 यहाँ से अधिक कर दो, प्लस कर दो 4, ठीक। अब देखो तो x प्लस में क्या है 6 और इसमें गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 2y, प्लस में 12 प्लस में 4, 2y को जब इस साइड कर देंगे तो x माइनस 2y हो जाएगा। 6 जब उस साइड देखो 12 4 16, ये 6 उधर जाएगा तो -6 और प्लस में 16, देखो तो ये क्या आ जाएगा जी, x माइनस 2y इक्वल टू 10, समीकरण 2। देखो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, यहाँ भी आगे x है, यहाँ भी आगे x है, सेम चिन्ह है ना, इधर ही प्लस भी इधर ही प्लस है, तो क्या करेंगे घटा देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दोगे, घटा दो। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू -4, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस x माइनस x कट जाएगा, -3y प्लस 2y माइनस y, -4 -10 -14, माइनस माइनस प्लस, यानी पुत्री की आयु कितनी वर्ष है जी, 14 वर्ष की है। और पिता की आयु निकालेंगे, यानी सलीम का आयु निकालेंगे किस में, क्या समीकरण 1 में 2 में रखो या समीकरण 1 में रखो, चलो रख देते हैं, समीकरण 2 में ही रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दो x माइनस 2, यहाँ y की जगह पे क्या लिख दोगे 14 इक्वल टू, मतलब 14 दूना 28, जब -28 उस साइड जाएगा तो +28 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 10, यानी 38 वर्ष, यानी सलीम कितने वर्ष का है जी, और पुत्री कितनी वर्ष की है, आया है। देखो तो हमारा 2 संख्याएं हैं 5/6 के अनुपात में, ठीक है, 2 संख्याएं जिनका अनुपात 5/6, यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 4/5 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है, तुम्हारे पास पहले तो अनुपात है कितने का 5/6 में, इसमें से प्रत्येक संख्या में से क्या घटा देंगे 8, तो उसका अनुपात कितना हो जा रहा है 4/5, ठीक। तो हमारे पास हम मान लेते हैं, देखो इसको अलग अलग लिख सकते, 2 संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी 5x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 6x, और इन दोनों संख्या में से कितना घटाना है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या घटाना है 8, तो 5x माइनस 8, 6x माइनस 8, और ये संख्या कितनी हो जाएगी 4/5, 4/5 का मतलब 4/, अनुपात का मतलब होता है बट्टे में। अगर ऐसा लिखा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसा लिखा है तो आप 1/3 लिख सकते हो, समझ में आ रहा है। अब देखो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा जी 5 × 5x माइनस 8, इसका गुणा इसमें कर दोगे 4 × 6 माइनस 8, और इसमें गुणा करोगे तो 25x, 8 × 5 = 40, ये 6 × 4 = 24x, 8 × 4 = 32, 24x को इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 25x माइनस 24x, 40 को उधर कर दोगे कितना हो जाएगा +40, और पहले से क्या है जी -32, 25 में से 24 हो जाएगा 1x, 40 में से 32 जाएगा 8, x मान कितना हो जाएगा 8। तो ये बताओ पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या 5x है ना, x के जगह पे क्या लिख दोगे 8, ये कितना हो जाएगा 40। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी जी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 6x है ना, तो 6 × 8, 8 × 4 = 32 आया है, 40 32 आंसर आया है, कितना है, अच्छा हमने 8 × 48 होगा ना, यस सर, 8 ×